क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.3 आर डी शर्मा 6.3 एक्सरसाइज 6.3। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का। हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए, आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। टू पाई पाई ज़ीरो माइनस पाई माइनस टू पाई, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू साइन एक्स का। ओके, तो देखिए पहले तो हम बेसिक से हम चलेंगे, जैसे हम छोटे क्लासों में ग्राफ बनाते थे। छोटे क्लासों में ग्राफ आप कैसे बनाते थे, वैसे ही बनाएंगे। देखिए, एक्स वाई ऐसे ही बनाते थे। आप एक्स की वैल्यू लेते थे और फिर वाई की वैल्यू आ जाती थी, उसे एक ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे और उनको ज्वाइन कर देते थे। इतना ही काम करते थे आप छोटे क्लासों में। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही करिए। आप एक्स को ज़ीरो लो, एक्स को ज़ीरो लोगे, वाई साइन स्क्वायर ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से वाई क्या आ गया? ज़ीरो। तो जब आप एक्स को ज़ीरो लोगे, वाई क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप क्या करो, x को 1 लो। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। y x को 1 लोगे तो y क्या आएगा? साइन स्क्वायर 1, सॉरी 1 ले लिए, पाई बाई 2 लीजिए। x को अगर आप पाई बाई 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, साइन स्क्वायर x, और या फिर इस चीज़ को आप ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। आप इस चीज़ को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ओके, एक ही बात है। अब देखिए, साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1, तो आपको पाई बाई 2 पर 1 मिलेगा। इसी तरह से 3 पाई बाई 4 पर लीजिए, तो क्या होगा? साइन 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। और साइन 3 पाई बाई 4 को आप क्या लिख सकते हो? साइन पाई माइनस पाई बाई 4, इसका स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा हो जाता है। मतलब साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2। तो पाई बाई 3 पाई बाई 4 पर 1/2। इसी तरह से आप माइनस में भी ले लो, माइनस पाई बाई 2 पर आएगा 1। देखिए, माइनस पाई बाई 2 पर 1 आएगा, माइनस 3 पाई बाई 4 पर भी 1/2 आएगा, और 2 पाई पर तो 0 आ जाएगा। तो इतना ग्राफ काफ़ी है। आपको और लेना है तो आप और ले सकते हो, एक दो और ले लीजिए। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है ना, क्या होता है? -1 होता है ना, 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1। इसी तरह से आप माइनस पाई पर निकाल के देख लीजिए, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन
माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो अच्छा साइन पाई पे तो ज़ीरो आ जाएगा। -3 पाई/2 पर तो 1 आएगा। -3 पाई/2 पर आप चेक करिएगा, आपको 1 मिलेगा। और पाई/2 पाई, हाँ पाई रह गया, पाई पर 0 मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और ये 2 पाई, -पाई/2 -पाई, -3 पाई/2 -2 पाई। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। 0 पर 0, पाई/2 पर 1, पाई पर 0, 3 पाई/2 पर 3 पाई/2 पर 1 आएगा। हाँ देखिए 3 पाई/2 पर 1, 2 पाई पर 0, -पाई/2 पर 1, -पाई पर 0, -3 पाई/2 पर 1 और -2 पाई पर 0। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ। ये आप किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ। तो आपको क्या ओवरऑल याद रखनी है? आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स। किसका ग्राफ बनाने बताया था? y इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर जैसे आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, ओके, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो जब आपको बोले इसी में मॉड लगा दीजिए आप, तो ये ग्राफ कैसा हो जाता है? देखिए ऊपर वाला पोर्शन आपको सेम बनाना होता है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ में, और जो नीचे है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट करना होता है, ये वाला। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। ओके, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। और आपको पता है मॉड क्या होता है? मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और साइन स्क्वायर क्या है? साइन स्क्वायर भी पॉजिटिव है। इसमें आप कोई भी रियल नंबर डालिए, मतलब रियल नंबर, हाँ साइन एक्स में कोई भी रियल नंबर डालिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसलिए इसका जो ग्राफ बना ना वो कुछ ऐसा ही बन गया। देखिए ये पाई और ये 2 पाई, ये -पाई और ये -पाई। आप क्या करो कि ऊपर वाला पोर्शन सेम बना दो। ये देखिए हमने ऊपर वाला पोर्शन सेम बना दिया, ऊपर वाला पोर्शन सेम बना दिए। अब जो ऊपर था वही तो हमने, देखिए ये जो नीचे है ना, ये देखिए ये नीचे है, इसको ऊपर ले आइए, रिफ्लेक्ट करा के इसको ऊपर ले आइए। ये कुछ आपका ग्राफ ऐसा बन गया। ये नीचे है, इसको रिफ्लेक्ट करा के ऊपर ले आइए। ये देखिए ये आपका ग्राफ बन गया किसका? y इक्वल टू मॉड ऑफ x का भी ग्राफ यही बनेगा, और y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ यही बनेगा। लगभग यही बनता है। ओके, बस थोड़ा सा ये मतलब जो भी हो लगभग यही बनता है। ऑलमोस्ट ग्राफ आपका ऐसा ही बनता है, ऐसा। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड ग्राफ है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का। तो देखिए इसका ग्राफ हम डायरेक्ट बनाएंगे, इसका ग्राफ हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए आप पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना लो।
ये -π/2, ये π/2, ये 3π/2, ये -3π/2। ओके, ये हमारा ग्राफ बन गया y = cos x का। ओके, अब आप यहाँ पे बनाओ y = cos² x का। तो मैंने क्या बोला कि -3π/2, 3π/2। जो आपका ऊपर है, आपका जो अबव x एक्सिस है उसे सेम बनाना है, तो इसे सेम बना दीजिए। ये 1, यहाँ पर भी 1 था, ठीक। और जो ऊपर है उसे सेम बनाइए। देखिए ये पार्ट भी है, तो आप इसको भी ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ऊपर वाला सेम बना दिया, और जो नीचे है वैसे ही ऊपर बना दीजिए, मतलब नीचे वाले को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ये देखिए ऐसे, ये आपका ग्राफ बन गया कि y = cos² x का। ये आपका ग्राफ बन गया y = cos² x का। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा y = sin² x - π/4 का। किसका ग्राफ बनाना है? y = sin x² - π/4 का ग्राफ। तो देखिए पहले तो हम sin x का ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम sin x - π/4 का ग्राफ बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे sin² x - π/4। देखिए हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम पहले sin x - π/4 का ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद sin² x - π/4 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम अबव x एक्सिस सेम बना देंगे, और जो नीचे है उसी को, मतलब जो नीचे है x एक्सिस के वही सेम हम ऊपर बना देंगे। ओके, यही काम करेंगे हम sin² x - π/4 का। तो पहले आप sin x का ग्राफ बनाओ, फिर sin x - π/4 का ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ बन गया sin x का। 0, π, 2π, -π, -2π। देखिए ये है आपका ग्राफ y = sin x का। अब देखिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे y = sin x - π/4 का। ओके, तो ये हमारा π/4, π/2, 3π/4, π, 5, π/4, 3π/2, 7π/4, 2π, -π/4, -π/2, -3π/4, -π, -5π/4, और ये आपका 3π/2। बस इतना काफ़ी है, -3π/2। अब देखिए मैंने इसका ग्राफ में आपको क्या बताया था कि जो चीज़
कि जो चीज़ आपका यहाँ पर है उसे ज़ीरो के इक्वल कर लीजिए, जो एंगल में उसको ज़ीरो के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x क्या आ गया, यहाँ से आपका x आ गया π/4। तो आपका जो ये x इक्वल टू π/4 है, यही क्या काम करेगा, सेंटर के काम करेगा। तो आप π/4 को सेंटर बना दो। अब देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए जीरो पर जीरो हो रहा था, लेकिन अब कहाँ पर, जीरो पर। अब डाल के देखिए, जीरो आप डाल के देखो, साइन -π/4 एंड साइन -π/4, और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/4, और साइन π/4 इज़ 1/√2। देखिए अब ज़ीरो पर ज़ीरो नहीं, 1/√2 है। क्या है ये आपका लमसम 0.77 होता है, शायद 7 कुछ होता है, मतलब यहाँ पर आता है ये पॉइंट, लेकिन ज़ीरो नहीं हो रहा, लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो आप ज़ीरो में क्या किए, x ऐड कर दिए, ये वाला x जो आपका निकला है π/4, तो फिर कहाँ पे ज़ीरो हो गया, π/4 पर। तो उसी तरह से आप हर केस में कर लीजिए। देखिए π/2 पर 1 हो रहा है ना, आप π/2 में π/4 ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 3π/4। तो 3π/4 पर आपका 1 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अब देखिए पाई पर ज़ीरो हो रहा है ना, पाई पर ज़ीरो हो रहा है, तो आप क्या करो, पाई में π/4 ऐड कर दो, दिस विल बी 5π/4। तो अब 5π/4 पर ज़ीरो होगा। देखिए क्योंकि पाई पर ज़ीरो था और पाई में हमने π/4 ऐड करा, ये 5π/4 हो गया, तो अब 5π/4 पर ज़ीरो होगा। अब देखिए 3π/2 पर -1 था, 3π/2 पर -1, तो आप क्या करो, 3π/2 में π/4 ऐड कर दो, दिस विल बी 7π/4। तो 7π/4 पर -1 हो जाएगा, और यहाँ बढ़ा लीजिए तो 9π/4 पर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आप कुछ ग्राफ बना लो ऐसा। ओके, अब आप इधर साइड आइए, देखिए ये आपका -π/2 क्या है, -π/2। -π/2 पे -1 हो रहा है, तो आप -π/2 पे π/4 ऐड करिए, दिस विल बी -π/4। अब कहाँ पे -1 हो रहा है, -π/4 पर। उसी तरह से -π पर ज़ीरो हो रहा था ना, देखिए -π पर ज़ीरो हो रहा है, तो आप -π में π/4 ऐड करिए, ये हो जाएगा -3π/4। तो अब -3π/4 पर ज़ीरो होगा। उसी तरह से -π/4 पर ये 1 हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लो पॉइंट को, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू साइन x माइनस π/4 का। ओके, लेकिन आपको ग्राफ नहीं बनाना था y इक्वल टू साइन x माइनस π/4, आपको ग्राफ बनाना था y इक्वल टू साइन स्क्वेयर x माइनस π/4 का। तो आप जब भी स्क्वेयर करना हो तो आपको क्या करना है, ये π/4, 3π/4, 5π/4 और ये 7π/4, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। -π/4, -3π/4, -5π/4 और -7π/4। देखिए इसके बीच में आएगा यहाँ पर -π/2 आएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं रहने दे रहा हूँ। यहाँ पर π/2 आएगा, पाई आएगा। ठीक है, पाई यहाँ नहीं आएगा, पाई यहाँ आएगा,
यहाँ पर आएगा 3π/2। ओके, अब देखिए π/4 से बन रहा ना, देखिए π/4 से 3π/4, ये 1, यहाँ पे पॉइंट 5π/4 तक। ऊपर वाला ग्राफ हमने सेम बना दिया, ये देखिए ऊपर था बना दिया, इसे सेम रखना है, ऊपर वाले को सेम रखना है। देखिए यहाँ पर भी ऊपर है, कहाँ से कहाँ तक है, -3π/4 से -π/4 तक। इसे हम पूरा ही बना देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब देखिए ये नीचे है ना, -3π/4 से π/4 तक नीचे है, तो ये जो नीचे है उसको ऊपर कर देना है, जो नीचे है उसे ऊपर कर देना है। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए ये वाला पार्ट भी नीचे है, इसको भी ऊपर कर दीजिए 7π। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, उधर जाके गिर। ओके, ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y = sin² x - π/4 का। ओके, फोर्थ पार्ट है y = tan 2x का ग्राफ, y = tan 2x का ग्राफ। देखिए ये ग्राफ sin x और cos x जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, tan x का ग्राफ थोड़ा इजी होता है। अब आपको इतना तो पता है ना कि y = देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आपके पास रहे y = f(ax), तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट x एक्सिस होता है, अबाउट x एक्सिस। देखिए कंप्रेस कब होता है, जब आपका a 1 से बड़ा होता है, और स्ट्रेच कब होता है, जब आपका a <1 होता है। ओके, जहाँ पर a ऑलवेज > 0 होना चाहिए, ये तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ग्राफ जो है कंप्रेस होगा अबाउट x एक्सिस। तो देखिए tan x का ग्राफ कैसे बनता था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। y = tan x का ग्राफ कैसे बनता था, y = tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। ये है π/2 पर एसिम्प्टोट, दिस इज 3π/2 3π/2 पर एसिम्प्टोट, यहाँ पर बीच में पाई आता था। ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता था और ये ऐसा बनता था, -π/2 पर एसिम्प्टोट आता था। ये पॉइंट को पकड़ के ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनता था tan x का। यहाँ पर अगर आपने -π रख दिया और ये -3π/2 है, अगर आपने यहाँ से एसिम्प्टोट ड्रॉ करा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता था। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बनता था y = tan x का। वो साफ से नहीं दिख रहा ना, तो मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ। अच्छा यहाँ तो प्लेस है ही, देखिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख लो एक बार y = tan x का ग्राफ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक एसिम्प्टोट बनाइए, ये एसिम्प्टोट होता था -π/2 पर और ये π/2 पर, यहाँ पर एक एसिम्प्टोट बनता था। अगर 2n + 1 π/2 पर 2n - 1 π/2 पर हमारा एसिम्प्टोट बनता है। आपको बस इतना याद रखना है tan x और cot x के ग्राफ में। tan x के केस में 2n - 1 पर एसिम्प्टोट बनता है,
और कॉट एक्स के केस में 2n मतलब n पाई पर एसिम्पटोट बनता है। 0 पर 0 होता है, पाई पर मतलब, और इसमें क्या होता है कि n पाई पर 0 होता है। क्या होता है? n पाई पर। और वहीं से ऐसे ऐसे, ये ग्राफ ऐसे 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 और ये ऐसे, ये हमारा ग्राफ बना y इक्वल टू tan x का। लेकिन हमको किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू tan 2x का ग्राफ बनाना है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आप बॉक्स ही बना लो, बॉक्स से क्लियर हो जाएगा एकदम। x y 0 0 π/4, देखिए π/4 π/2, π/2 पर इन्फिनिटी मिल गया ना। π/2, π/2 क्या? 0। 3π/4, 3π/2, 3π/2 पर इन्फिनिटी -π/4, देखिए माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो अब क्या हो रहा है, अब जो ग्राफ है वो π/4, 3π/4 ऐसा चल रहा है। तो आप यहाँ पे π/4 बना लो, यहाँ पर -π/4 बना दो। देखिए ये चीज़ें आपको ये नहीं पता चल रहा ना कि कैसे हो रहा है, तो आप ज़्यादा वैल्यू लेके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। देखिए 0 पर तो 0 है, π/4 पर इन्फिनिटी बना दिए, -π/4 पर माइनस इन्फिनिटी, ये बना गया। इतना तो क्लियर है। इसी तरह से देखिए इसके बाद π/2 आता है, फिर आता है आपका 3π/4। 3π/4 पर हम एसिम्पटोट क्यों बना रहे? देखिए 3π/4 पर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, तो इधर ऐसे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके अब पाई डालिए, 2π पर 0 होता है, पाई क्या होगा? पाई पर 0 हो जाएगा। तो 5π/4 डालो, 5π/4 पर, हाँ 5π/4, 5π/2 बनेगा। ये कुछ ग्राफ ऐसे बना और इधर ऐसे। इसी तरह से -π/2 पर, देखिए -π/2 पर 0 होगा और -3π/4 पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे और ये ऐसे। और बनाना, और बना लीजिए। -π पर ये -2π हो जाएगा और -π/4 पर फिर से इन्फिनिटी। तो ये ऐसे, और यहाँ से एसिम्पटोट ड्रॉ कर लीजिए, ये ऐसे। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू tan 2x का। देखिए आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको भी आ जाएगा, और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू ले लो ज़्यादा। जैसे आपको पता चला ना कि π/4 -π/4 पर ये इन्फिनिटी हो रहा, तो आप इसी तरह की सिमिलर वैल्यू लेके चेक कर लो। ओके देखिए π/2 पाई 0 इस सब पे तो आपको वैल्यू लेके देखना ही है। और उसके बाद एक पार्टिकुलर वैल्यू भी होता है इस केस में। देखिए जैसे इस केस में अपॉन में 4 वाला था, जैसे 5/4, 3π/4, 5/4, किसी में 6 वाला होगा। जैसे 2 का केस है तो π/4 बन मतलब 4 आएगा नीचे। ओके 3 रहता तो 6 आ जाता, 3 रहता तो 6 आ जाता। तो ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। y इक्वल टू
2 टाइम्स tan 3x। ये है। आप क्या करो कि tan x का ग्राफ, पहले tan x का ग्राफ बनाइए। तो tan x का ग्राफ कैसा होता है, π/2 -π/2 -3π/2, 0 पाई -π, ये होता है। ये आपका ग्राफ होता है y इक्वल टू tan x। ओके, देखिए इसमें ना जो 2 से मल्टीप्लाई किया इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ग्राफ में। आप जैसे बना रहे हो ना वैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बोले y इक्वल टू 2 tan x का ग्राफ बनाओ, तब भी ग्राफ यही बन जाएगा, तब भी ग्राफ आपका यही बन जाएगा। ओके, तो आपको सीधा सीधी इतना समझना है कि आपका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू, देखिए क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो इन्फिनिटी है। क्या है इसकी, देखिए tan x की जो रेंज है वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। मतलब tan x की रेंज रियल नंबर है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करो तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोल। और रेंज आपको मैंने बताया कि रेंज क्या होता है। जैसे ये आपका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है मान लीजिए, तो ये 1 है, ये तो sin x का नहीं, मान लीजिए cos x का ही है -1, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या होता है, रेंज -1 से 1 रेंज, ये हुआ। तो जो tan x का रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देखना। इसलिए आप सीधे सीधी y इक्वल टू tan 3x का ग्राफ पहले बना लीजिए। देखिए tan 3x का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़े से वैल्यूज लेके चेक कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे π/3 है ना, तो आपका जो मेन काम आएगा वो π/6 आएगा, π/6 5π/6, ये मेनली आपका काम आएगा। ओके, आपका मेनली क्या काम आएगा, π/6 5π/6, यही काम आएगा। देखिए tan x का जो रेंज होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, फिर भी रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रह जाएगा। इसलिए आप tan 3x का ग्राफ बनाओ, चाहे y इक्वल टू 2 टाइम्स tan 3x का ग्राफ बनाओ, दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। ये मैंने बताया। अब देखिए आप 0 लो, tan 0 यहाँ पर रिप्लेस, देखिए tan 0 इज 0, तो 0 हो गया। आप π/6 लीजिए, π/6 क्या होगा, tan 3π/6, यहाँ पे रिप्लेस करिए तो देखिए ये हो गया इन्फिनिटी, tan π/2 इज इन्फिनिटी। उसी तरह से tan π/3 क्या हो जाएगा, tan π इज 0, तो π/3 पर 0, π/2 रिप्लेस करिए, tan 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 इज इन्फिनिटी, तो 3π/2 इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह से आप क्या करो, 3π/2 नहीं, सॉरी π/2 पर इन्फिनिटी। अब π/3 हो गया ना, π/2 हो गया। अब 5π/6 रिप्लेस करो, 5π/6, तो क्या हो जाएगा, tan 3 × 5π/6, तो ये 3 से ये 2 कैंसल,
तो ये क्या हो गया 5π/2, 5π/2 पर इन्फिनिटी। क्या हो गया 5π/2 पर इन्फिनिटी। तो 5π/2, सॉरी हमने रिप्लेस क्या करा था 5π/6, 5π/6 पर इन्फिनिटी, 5π/6 पर इन्फिनिटी। फाइव पाई बाई सिक्स पर इन्फिनिटी, 5π/6 होता है आपका 150। तो 2π/3, 2π/3 रिप्लेस करिए। दिस विल बी 2tan3 इंटू 2π/3, 3 से 3 कैंसल, tan 2π, tan 2π इज 0। तो ये हो गया 2π/3 पर तो 0 होगा। और जब आप माइनस लगाओगे ना तो सब में माइनस लग जाएगा, जैसे 0 मतलब -π/6 पर माइनस इन्फिनिटी, -π/2 पर माइनस इन्फिनिटी, -5π/6 पर माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो आप माइनस वाला सेम कर लोगे। 2π/3, पाई रिप्लेस करिए, पाई पर 0, तो पाई पर 0 हो गया। ओके, तो बस पाई तक ही जाएंगे। π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, पाई। एजेम्प्टोट है π/6 पर, 0 है π/3 पर, π/2 पर इन्फिनिटी, तो एजेम्प्टोट π/2 पर है। टू π/3 पर 0 है, एजेम्प्टोट है π/6, दिस इज 2π/6, दिस इज 3π/6, दिस इज 4π/6, दिस इज 5π/6, दिस इज 6π/6, यहाँ पर 7π/6। तो देखो 7, जैसे देखिए इस चीज़ को आप π/6, ये आप 2π/6 लिख सकते हो, ये 3π/6 भी लिख सकते हो, ये 5π/6, 7π/6। देखिए 7π/6 पर एजेम्प्टोट है, ऑड वाले पर एजेम्प्टोट है और इवन वाले पर 0 है, ऐसे समझ लीजिए। और 0 पर तो 0 है। इधर भी -π/6, -π/3, -π/2, -2π/3, -5π/6 और ये -π। तो देखिए इवन वाले पर 0 है, सॉरी इवन, हाँ इवन वाले पर 0 है और ऑड वाले पर एजेम्प्टोट है। इवन है नहीं ऑड है तो यहाँ पर एजेम्प्टोट बनाइए, और जहाँ पर ये इवन है 0 बनाइए, फिर एक एजेम्प्टोट बनाइए, फिर ये यहाँ पर 0 बना दीजिए, और फिर यहाँ पर एक एजेम्प्टोट आ जाएगा। तो यहाँ से बनाइए जैसे बनाते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे जैसे बनाते हैं 10x का, बस वही ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया y = tan 3x का। ओके, और यही सेम ग्राफ, यही आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, y = 2 टाइम्स tan 3x का ग्राफ। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्राफ को। ओके, देखिए क्यों मैंने दिखा दिया कि क्यों इन्फिनिटी 0 फिर भी आ रहा, बस ये थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसे होके जाएगा, वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ग्राफ यही बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया y = 2 टाइम्स tan 3x का ग्राफ।
ओके, देख लीजिए। इसको थोड़ा सा सही से कर लीजिए। और यही सेम ग्राफ आप y इक्वल टू 2 टाइम्स tan 3x के लिए बना सकते हो, 4x के लिए भी, जो भी रहे यहाँ पर हर के लिए ये ग्राफ वैलिड है।